अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी में आप सबका स्वागत है। बायोकेमिस्ट्री के शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है? तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से अमीनो ग्रुप रिमूव होता है। कहाँ से रिमूव होता है? तो अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप रिमूव होता है, या आपके न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन बेसेस रिमूव हो जाए तो उसे डीएमिनेशन कहते हैं। ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। डीएमिनेशन जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस के माध्यम से, इसमें प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है और डीएनए वगैरह रिपेयर होते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ आइसोएंजाइम। आइसोएंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम की फॉर्म ही होती है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। फंक्शन इसका सेम होता है, जैसे कैटालिटिक फंक्शन तो सेम ही रहेगा, बट इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ डिफ़र होता है। या दूसरी भाषा में कह लें कि अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है इसमें वो थोड़ा अलग होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कैटालिस्ट के तौर पे ये ऐड करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और ये खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इन्वॉल्व इन द सेंस कि उसमें कंज्यूम नहीं होते हैं, स्पीड अप करके और ये साइड हो जाते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने वाले हार्मोन के नाम लिखने हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक आपका इंसुलिन होता है, दूसरा ग्लूकागॉन। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से, जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से। दोनों अलग अलग सेल से रिलीज़ होते हैं। इंसुलिन बीटा सेल से रिलीज़ होता है पेनक्रियाज के, और ग्लूकागॉन ये आपके अल्फा सेल से रिलीज़ होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, राइट डाउन द सिंथेसिस ऑफ 5-HT 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन फ्रॉम ट्रिप्टोफेन। ट्रिप्टोफेन से 5-HT की सिंथेसिस को लिखने को कहा गया है। तो 5-HT की सिंथेसिस जो होती है ट्रिप्टोफेन से, ये दो एंजाइम की उपस्थिति में होता है, या दो स्टेप होते हैं इसमें। पहला स्टेप क्या होता है? ट्रिप्टोफेन से ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सीलेज की उपस्थिति में 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन होता है। मतलब ट्रिप्टोफेन हाइड्रोलाइज्ड होता है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और कन्वर्ट किस में होता है? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन, जिसे 5-HTP भी कहते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है? अब ये 5-HTP फर्दर कन्वर्ट होता है 5-HT में, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन में कन्वर्ट होता है प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है आपका एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, AADC एंजाइम होता है। तो 5-HTP का यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके माध्यम से 5-HT का निर्माण होता है, सेरोटोनिन फॉर्म होता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ATP का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ATP का स्ट्रक्चर है। ये आपके 3 मेन कंपोनेंट से बना होता है। कौन कौन से? एक आपका नाइट्रोजन बेस होता है जिसे एडेनिन कहते हैं, नाइट्रोजन बेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा होता है राइबोज शुगर, में 5 कार्बन शुगर के मौजूद होते हैं ना, तो ये आपका राइबोज हो गया। और तीसरा जो होता है 3 फास्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, जो राइबोज से अटैच्ड होता है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट से क्या फॉर्म होता है? ATP फॉर्म होता है। क्वेश्चन 7, डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो लिपिड के स्टेरॉयडल फैमिली का ये प्रोमिनेंट कंपोनेंट होता है, प्रोमिनेंट मेंबर है कोलेस्ट्रॉल। वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस होता है। ये ह्यूमंस और एनिमल्स की सेल में ये पाया जाता है। ये आपके दोनों फॉर्म में उपस्थित होता है, फ्री फॉर्म में भी उपस्थित होता है और स्टोरेज फॉर्म में भी ये आपके उपस्थित होता है।